हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और इंट्रोडक्शन वीडियो फ्रॉम आईएससी मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11 बाय ओपी मल्होत्रा एंड एसके गुप्ता, जिसका सेक्शन बी कोनिक सेक्शन का चैप्टर 23 पैराबोला का इंट्रोडक्शन पार्ट 3 हम कर रहे हैं। अब इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम सीखेंगे पैराबोला की इक्वेशन जब उसका वर्टेक्स हम ओरिजिन से ले जाके कहीं और रख देते हैं। ठीक है, वर्टेक्स हम शिफ्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम वर्टेक्स को अल्फा कॉमा बीटा एज अ कोऑर्डिनेट, जैसे एक्स कॉमा वाई लेते हैं वहाँ पर हम अल्फा बीटा ले रहे हैं। और जो एक्सिस है वो या तो एक्सिस के पैरेलल है या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल है। जस्ट फॉर एन इंस्टेंट यहाँ पर हमारी ये एक्सिस कहलाती है, दिस इज आवर ओरिजिन। ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी पॉजिटिव x एक्सिस है। ठीक है ना। और हमने क्या किया है, वर्टेक्स शिफ्ट कर लिया है। ठीक है, ओरिजिन पे नहीं है, ये कहीं ऐसे ही बना दिया है और जिसमें इसकी एक्सिस जो है वो पैरेलल है। ठीक है, अभी मैं पॉजिटिव x एक्सिस के लिए बता रही हूँ और ये रहा इसका फोकस और ये हमारा पैराबोला है। ठीक है, तो x एक्सिस के पैरेलल है ये, लेकिन x एक्सिस पे नहीं है, तो इसका वर्टेक्स v है वो हम अल्फा कॉमा बीटा पे ले रहे हैं। ठीक है, एक बार और बता देते हैं यहाँ पर, लेट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला बी शिफ्टेड टू अल्फा कॉमा बीटा, देन ईच ऑफ द फोर फॉर्म जो हमारे x और y को रिप्लेस करेंगे वो कैसे करेंगे, वी विल बी रिप्लेसिंग इट बाय x माइनस अल्फा एंड y माइनस बीटा। ठीक है, और जो पैराबोला है उसका वर्टेक्स हमने कहाँ पे लिया है, अल्फा और बीटा पे। ठीक है, अभी हम ले रहे हैं पॉजिटिव x एक्सिस में, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y स्क्वायर होता है जनरली हम जो x एक्सिस पॉजिटिव के लिए क्या लेते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है ना, तो y की जगह हम लेंगे y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, कैपिटल A लेंगे इसके लिए, और x की जगह हम क्या लिखेंगे, x माइनस अल्फा। बस इतना ही इसके अंदर डिफरेंस है, जहां पर 4a जो है दैट इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, 4a जो है दैट इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब हम चाहें तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको स्क्वायर करके आपको दिखा देती हूँ, वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा वाई इज इक्वल टू 4ax माइनस 4a अल्फा। ठीक है, तो हमको 4a अल्फा जो है या 4ax ये वाला टर्म हमको चाहिए। ठीक है ना, 4ax ये वाला टर्म, तो इसको हम एक साइड रख लेते हैं, दैट इज 4ax, और हमारे पास टर्म्स बचेंगे वाई स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस माइनस 2 बीटा वाई एंड प्लस 4a अल्फा। ठीक है, अब ये हम 4a से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4a वाई स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म हम 2 बीटा अपॉन 4a लिख देते हैं विच इज y, प्लस ये हमारे दोनों कांस्टेंट हैं क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है वो y के टर्म में मिलेगी। फॉर x वील गेट द इक्वेशन इन y, तो ये हमारे क्या हो गए कांस्टेंट। सो बीटा स्क्वायर प्लस 4a अल्फा अपॉन 4a। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू a वाई स्क्वायर प्लस b वाई प्लस c है, वेयर a b एंड c आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो ये हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू लेके करेंगे, तो इतना डिटेल आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ ये फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो मैंने x एक्सिस के लिए लिखा। ठीक है, अगर हमको y एक्सिस के पैरेलल गिवन है, दिस इक्वेशन मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, द इक्वेशन टू द पैराबोला whose axis is parallel to
एक्स एक्सिस, ठीक है, उसको हम क्या ले रहे हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल के लिए एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। और अगर हम द इक्वेशन टू द पैराबोला whose axis is parallel to y axis, y axis के लिए हम y यहाँ पे लेंगे इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस के लिए। याद रखेंगे y एक्सिस के लिए यहाँ पर y रहेगा पहले और x एक्सिस के लिए पहले हम x लेंगे, ठीक है। अदर फॉर्म की बात करें जहाँ पर आपको जो डायरेक्ट्रिक्स है वो y एक्सिस पे है, तो ये भी मैं बता देती हूँ। तो केस 1 हम यहाँ ले लेते हैं, कैसे लिखेंगे इसके लिए, इफ द एक्सिस इज टेकन एज एक्स एक्सिस, हमने क्या लिया है, एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस, एंड डायरेक्ट्रिक्स जो है, ठीक है, एज वाई एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स हमारी कहाँ है, वाई एक्सिस में। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक, ये हमारा पैराबोला बन गया फॉर एक्स एक्सिस, ठीक, और हमारी जो डायरेक्ट्रिक्स है दैट इज अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक। तो ये हमारा फोकस हो गया विच इज 2a, 0, ये हमारा कोई भी पॉइंट हो गया P विच इज x, y, जो हम प्रीवियसली देख चुके हैं। ये जो डिस्टेंस है दिस इज परपेंडिकुलर और इस पॉइंट को हम ले रहे हैं T, ये हमारा Z पॉइंट है जो कि ओरिजिन रिप्रेजेंट करता है 0, ठीक है। ये हमारा वर्टेक्स है A विच रिप्रेजेंट A, 0, ठीक है, ये वर्टेक्स है हमारा A, 0। अगर ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस A है तो फोकस तो 2A पे आ गया, ठीक है। और हमको यहाँ पर जो याद रखना है दैट इज ZA इज इक्वल टू AS, ठीक। तो हमारी जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनेगी दैट विल बी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस a, ठीक है, 4ax माइनस a, क्लियर। नेक्स्ट वी हैव केस 2। केस 2 में क्या कह रहा है, इफ द फोकस इज taken as origin, ठीक है, axis is along x axis, ठीक है, x axis के along हमारा पैराबोला बन रहा है। फोकस कहाँ पे है अब हमारा, ओरिजिन पे, फोकस इज एट ओरिजिन और एक्सिस है हमारी x एक्सिस, ठीक है। तब हमारा कैसा बनेगा पैराबोला की इक्वेशन, तो ध्यान देंगे डायग्राम पे, ये हमारी y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, ठीक। अब हमारा फोकस है यहाँ पर, मतलब S जो है वो ओरिजिन पे है और ये हमारा पैराबोला है, ठीक। इसका जो वर्टेक्स है दिस इज एट डिस्टेंस A, और इसको थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं एंड मान लीजिए डायरेक्ट्रिक्स A जो है ये A डिस्टेंस पे है विच इज Z, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो जाएगा डिस्टेंस, यहाँ पर ये ओरिजिन है, इधर साइड में x एक्सिस में सारी पॉजिटिव वैल्यू होती हैं और इस साइड में कैसे होती है, नेगेटिव वैल्यू। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -a, 0, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स के लिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2a, ठीक। ये कोई भी पॉइंट हम मान सकते हैं P, x, y, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, जहाँ आपको लेना है वहाँ आप ले सकते हैं। तो इन दिस केस हमारे पास जो इक्वेशन आती है
दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस a हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, बस ये अंतर है कि ओरिजिन पे है तो यहाँ पर हम x प्लस a लेंगे, और अगर ये सीधे सीधे राइट हैंड साइड में है तो x माइनस a लेंगे। ओके तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। सो लेट अस स्टार्ट विथ द एग्जाम्पल नंबर 5. So example number 5, derive the equation of parabola with its vertex at 3,2 and its focus at 5,2. तो आप ध्यान देंगे वर्टेक्स कहाँ पर है, 3,2, ओरिजिन पे नहीं है। तो ये हमारा जो अल्फ़ा बीटा वाला कॉन्सेप्ट है अब यहाँ से हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना के इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी x डैश, दिस इज़ आवर y डैश, और ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, तो पहले हम वर्टेक्स प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 3,2 समवेयर हियर। ठीक है, यहाँ से इसका वर्टेक्स जा रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा वर्टेक्स हो गया। ठीक, एक्स एक्सिस के अलोंग हमको गिवन है बिकॉज इसका फोकस है 5,2 पर, यहाँ कहीं। दिस इज 5 एंड दिस इज 2। ठीक, फोकस एस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 5,2 के साथ, और वर्टेक्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3,2 के साथ। ठीक, और यहाँ पर ये मान लेते हैं यहाँ कहीं पर है इसकी डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, दिस इज आवर डायरेक्ट्रिक्स। अब हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें हैं, तो इक्वेशन क्या हम लिख रहे थे, y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्मॉल ए ही ले लेते जिससे कंफ्यूजन नहीं हो, x माइनस अल्फ़ा। ठीक है, बीटा और अल्फ़ा हमें पता है ये वर्टेक्स हैं, इसमें पुट कर देते हैं। y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस 3। ठीक है, ये क्या है अल्फ़ा और ये क्या है बीटा, ये हमने पुट कर दिया। यहाँ पर लिख लेते हैं एज अल्फ़ा कॉमा बीटा आर वर्टेक्स, दैट इज 3,2। ठीक, ए की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, फोकस और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस होता है ना ए, कितना है यहाँ पे, ये 3 पर है, ये 5 पर है, तो इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस हो गया, 2 का। 5 माइनस 3 दैट इज 2, तो एक ही वैल्यू भी आ गई हमारे पास, कितनी, 2। इसमें पुट कर देते हैं y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 x माइनस 3, तो ये हो गया 12 इंटू 8 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक, अब हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, दिस बिकम्स y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 8x माइनस 8 3 इज 24। ठीक, अब सारी चीज़ें एक साइड शिफ्ट कर लेंगे, y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 8x प्लस 28 is equal to 0. So this is the required equation of your parabola. Question number 6, determine the equation of parabola with its vertex at point 2, 3 and its axis parallel to y-axis and which passes through the point 4, 5. अब ये y-axis में है, तो थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, यहाँ पर ये हमारा ओरिजिन है, this is x-axis, this is y-axis, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, वर्टेक्स कहाँ पे है, 2,3 पे, 2,3 समवेयर हियर। तो हमारा पैराबोला कुछ इस तरीके का बन रहा है वर्टेक्स पे। ठीक है, ये हमारी इस तरीके की पोजीशनिंग चेंज हुई है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो हमारी पोजीशन जो चेंज हुई है दैट इज 2,3, दिस इज दी वर्टेक्स। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम अल्फ़ा बीटा। ठीक,
अब ये जो पास कर रहा है दैट इज बाय 4,5 4,5 समवेयर हियर, यहाँ से ये पैराबोला पास कर रहा है 4,5। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस वाला है वो हम यहाँ अप्लाई करेंगे। सबसे पहले अगर हम वाई एक्सिस में कोई पैराबोला बनाते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है पॉजिटिव वाई एक्सिस के लिए? इट इज़ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। बट नेचुरल सी बात है, y पॉजिटिव में है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विल बी x के फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay माइनस बीटा। ठीक है, ये हमने इस फॉर्म में इसको लिख लिया। x के साथ हम अल्फा लेंगे और y के साथ हम बीटा लेंगे। तो हमें पता है अल्फा और बीटा क्या है, 2 और 3 इसमें पुट कर देंगे। x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay माइनस 3। ठीक है, अब ये पास कर रहा है 4,5 के साथ, तो जिससे कि हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमारी जनरल इक्वेशन आ गई है। दिस passes through 4,5, तो इसमें पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a 5 माइनस 3। सो दिस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 2। सो दिस बिकम्स 4/8 2 टाइम्स, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। ठीक, अब हम इसको यहाँ पर पुट करके पैराबोला की इक्वेशन निकाल देंगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2 y माइनस 3, 4 2s, सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y माइनस 6। ठीक, सारी चीज़ें हम एक साइड शिफ्ट कर लेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 2y, इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। नाउ आई थिंक आपको और क्लैरिटी हो गई होगी किस तरीके से हमको वर्टेक्स शिफ्ट करके इक्वेशंस लिखनी है। Moving on to the next example number 7. Example number 7, find the equation of parabola with its axis parallel to x-axis and which passes through the points minus 2,1, 1,2 and minus 1,3. तो हमें यहाँ पर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस गिवन है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है? द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो हम x यहाँ पे लेंगे। इट विल बी ay स्क्वायर प्लस by प्लस c। ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स हैं ये इस इक्वेशन में लाई कर रहे हैं, मतलब x और y की वैल्यू हम एक एक करके इसमें पुट करेंगे और हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम पहले x की वैल्यू पुट कर रहे हैं -2,1, तो x की वैल्यू -2 इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 इंटू सी। तो हमारी इक्वेशन हो गई -2a प्लस b प्लस सी। ठीक है, फिर पास कर रहे हैं 1,2 से, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस सी। तो 1 इज इक्वल टू 4a प्लस 2b प्लस सी। तीसरा इससे पास कर रहा है -1 इज इक्वल टू a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस सी। सो -1 इज इक्वल टू 9a प्लस 3b प्लस सी। ठीक है, ये हमारे पास 3 वेरिएबल के लिए 3 इक्वेशन आ गई हैं, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, तो पहले मैं फर्स्ट और सेकेंड से c एलिमिनेट करूँगी, फिर
इन दोनों से c एलिमिनेट करके फिर हम जो इक्वेशन आएगी उसमें से a और b फाइंड करेंगे. सो पहले सॉल्विंग 1 एंड 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू -2 और 4a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 1. इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस 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 माइनस, ये दोनों कैंसिल, वील गेट -3a माइनस b इज इक्वल टू -3. आप चाहें तो माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं. सो 3a प्लस b इज इक्वल टू 3. मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया. ठीक, अब हम करेंगे सॉल्विंग 2 एंड 3. ठीक, 9a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू -1, 4a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 1, माइनस 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 माइनस, ये दोनों कैंसिल, दिस बिकम्स 5a प्लस b इज इक्वल टू -2. ठीक है, अब हमारे पास ये आ गई इक्वेशन से a एंड दिस इक्वेशन से b. ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं. सॉल्विंग a एंड b, तो 5a प्लस b इज इक्वल टू -2, 3a प्लस b इज इक्वल टू 3, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल, 2a इज इक्वल टू -5. सो a इज इक्वल टू -5/2. इसके अंदर हम पुट कर देते हैं या इसके अंदर पुट कर देते हैं, मैं इसके अंदर पुट कर देती हूँ. तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू -5/2 प्लस b इज इक्वल टू 3. तो ये हो गया b इज इक्वल टू 3, -15 आएगा इधर आके, प्लस 15/2 हो जाएगा. एलसीएम लिया हमने 2, सो 3 2s are 6 प्लस 15 दैट इज 21/2. b की वैल्यू आ गई. अब ये वाली इक्वेशन में मैं a और b पुट करके c फाइंड कर दूंगी. ठीक है, तो a की वैल्यू है -5/2, b की वैल्यू है 21/2, c हमको फाइंड करना है, दिस इज -2. सो c विल बी इक्वल टू -2 प्लस 5/2 माइनस 21/2. एलसीएम लिया हमने 2, -4 प्लस 5 माइनस 21 विल गिव -20/2 दैट इज -10. a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास. अब हम ये जो जनरल इक्वेशन है इसमें ये पुट कर देंगे और इक्वेशन हम डिटरमाइन कर देंगे. देयरफॉर required equation of parabola is x is equal to a, that is -5/2 y square plus 21/2 y minus 10. ठीक, आप चाहें तो इसको एलसीएम ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2x is equal to -5y square प्लस 21y माइनस 20. तो इस तरीके से आप ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिख सकते हैं. सारे टर्म्स एक साइड लिख के भी इसको छोड़ सकते हैं, जैसा भी आपको इजी लगे. इसको और मैं मॉडिफाई कर देती हूँ, तो ये आ जाएगा 5y स्क्वायर माइनस 21y प्लस 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन हमने डिटरमाइन कर दी. ओके, आई थिंक आपको ये अब क्लियर हो गया होगा. Example number 8, derive the equation of parabola with lattice rectum joining the points 3,5 and 3,-3. तो अगर हम इसको सीधे सीधे डायग्राम से स्टार्ट करें, ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस. ठीक है, ये x डैश, y डैश. इसमें मार्किंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3. ठीक है, तो हमें जो पॉइंट मिले हैं दैट इज 3,5 समवेयर हियर. ठीक है, ये है 3,5
और ये है हमारा 3,3 समवेयर हियर, ठीक है। दिस इज़ 3,-3। ये हमारा लेटस रेक्टम पास हो रहा है 3,3 के साथ। तो लेटस रेक्टम क्या होता है, जब दो पैराबोला के जो एक्सिस हैं, मतलब पैराबोला जो है वो इसको कट करता है इस तरीके से, ठीक है ना। ये मैंने दो इसलिए बनाए हैं, अगर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो जहाँ पे दो पैराबोला एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्सिस के कॉन्साइड करेंगे, वहाँ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप चाहें तो एक से एज्यूम कर सकते हैं, दिस इज योर पैराबोला विच इज पासिंग थ्रू 3,5 एंड 3,3 एंड दिस कंप्लीट लेंथ दिस इज कॉल्ड 4a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है, 4a होता है, ठीक है। तो पहले हम a की वैल्यू फाइंड कर देते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। 4a की वैल्यू है, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हमको पता है, एक x1 y1 और एक x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है। सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विच इज 4a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 5 का होल स्क्वायर। सो 4a इज इक्वल टू, ये तो हो गया 0 और ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ माइनस प्लस होगा 8 का स्क्वायर दैट इज 64 विच इज़ इक्वल टू 8, ठीक है। क्योंकि ये कहाँ लाई कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो हमारा जो डिस्टेंस रहता है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, इसलिए मैं यहाँ सिर्फ 8 लूँगी मतलब रूट के बाहर, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही हम लेते हैं, तो रूट के बाहर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, याद रखिएगा यहाँ पर। सो a विल बी इक्वल टू 8/4 दैट इज 2। तो ये हमने लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम से a फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं लेटस रेक्टम के ये दोनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो इस पैराबोला पे लाई करेंगे, ठीक है। और हम इस पैराबोला को देख सकते हैं, दिस इज लाइंग इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। सो द इक्वेशन ऑफ पैराबोला रिक्वायर्ड इज, क्या लिखेंगे, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a दैट इज x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। इसके वर्टेक्स भी हम ऐसे ही ले लेते हैं यहाँ से कहीं पर, विच इज़ अल्फ़ा कॉमा बीटा, ठीक है। x माइनस अल्फ़ा सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक। अब हम यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं 3 और 5 इस पर लाई कर रहे हैं ऑन पैराबोला, तो हम यहाँ लिखेंगे पॉइंट्स 3,5 and 3,-3 lie on पैराबोला, ठीक है। इसमें पुट कर देंगे, सो 5 माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस 3, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। x की वैल्यू तो 3 है और यहाँ आएगा अल्फ़ा, ठीक। दूसरी वैल्यू हम पुट करेंगे इसके अंदर, सो इट विल बी -3 माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a 3 माइनस अल्फ़ा। इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन को, बिकॉज ये दोनों सेम हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 5 माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन -3 माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये दोनों डिवाइड होंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, 5 माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक। टेकिंग स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो 5 माइनस बीटा इज इक्वल टू, यह आ जाएगा -3 माइनस बीटा, ठीक। अब हम इसको इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं। सो ये इधर साइड प्लस माइनस हम ले लेंगे, ठीक है। रूट हम निकाल रहे हैं तो प्लस माइनस लेंगे। तो हमको एक चीज़ याद रखना है, अगर हम पॉजिटिव वैल्यू दोनों ही साइड ले लेते हैं, ठीक है, तो ये बीटा कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू ले रही हूँ, ठीक।
तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस प्लस का 3 माइनस माइनस प्लस का बीटा, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 बीटा और ये इधर आएगा तो हो जाएगा 2। ठीक, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब हम पुट कर देते हैं ये वाली इक्वेशन में या ये वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो इसमें अगर हम पुट कर देते हैं 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2, ए की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 3 माइनस अल्फ़ा, तो दिस बिकम्स 4 का स्क्वायर, 5 माइनस 1 इज़ 4, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 4 टू ज़ा 8 इज इक्वल टू 3 माइनस अल्फ़ा, 8 टू ज़ा, so alpha is equal to 3 minus 2, that is also 1. Therefore, required equation of parabola is, यहाँ पर हम पुट करेंगे y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की वैल्यू पुट करेंगे a के लिए, तो ये आ जाएगा 8 एंड x माइनस 1, अल्फ़ा इज़ 1, बीटा इज़ 1, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। आप चाहें तो इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं। आई थिंक क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। मैंने बस यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू इसलिए नहीं ली है, दोनों साइड बीटा कैंसिल हो सकता है, इसलिए हम एक बीटा को नेगेटिव कंसिडर करेंगे और सॉल्व कर देंगे। ओके, example number 9, find the equation of parabola whose vertex and focus lie on the y-axis at distance b and b dash respectively from the origin। तो हम मान लेते हैं ये हमारा y-axis है, ये हमारा x-axis है, ठीक है, और इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो है वो y एक्सिस में लाई कर रही है बी डैश हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव y एक्सिस में लाई कर रहा है और हमारा पैराबोला कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, दिस इज़ दी वर्टेक्स एंड दिस इज़ दी फोकस। ठीक है, वर्टेक्स लाई ऑन बी, ठीक, तो ये हमारा 0, b हो गया। फोकस लाई ऑन बी डैश, तो ये हमारा 0, b डैश हो गया। ठीक है, ये हमारा फोकस है और ये हमारा वर्टेक्स है। ठीक, अगर हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखते हैं दैट इज a। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेट v बी वर्टेक्स एट 0, b एंड फोकस s b 0, b डैश। ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स बी ए। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे कि अगर ये यहाँ पर 5 होता और ये यहाँ पर 3 होता तो हम 5 माइनस 3 करके इन दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या निकाल देते 2। तो ये बड़ी वैल्यू है और ये छोटी वैल्यू है, तो इसको बी डैश माइनस बी लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक, अब हमको इक्वेशन बताना है अपवर्ड पैराबोला के लिए। अपवर्ड पैराबोला का मतलब हो गया x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, और हमको ये पता है x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay माइनस बीटा हम लिखते हैं। अल्फ़ा बीटा क्या है? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, इसमें पुट कर देते हैं। x माइनस अल्फ़ा इज़ 0 का स्क्वायर, 4, a की वैल्यू है b डैश माइनस b, यह आ जाएगा y माइनस b। ठीक, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 b डैश माइनस b y माइनस b। ठीक, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आप और इसको इलस्ट्रेट कर सकते हैं कैसे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y इंटू बी डैश माइनस बी माइनस 4b इंटू बी डैश माइनस बी। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं।
सो हेंस दीज आर दी एग्जाम्पल्स सॉल्व्ड। आई होप आपको थोड़ा सा अब समझ में आ गया होगा। एक बार और इसको करेंगे आप खुद से तो और इजी तरीके से आप इसको कर पाएंगे, समझ पाएंगे। सेल्फ प्रैक्टिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, सो अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहाँ पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे ऑन माई ग्रुप which is Unfold Learning Doubt Group. At last, please do share my videos with your family and friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.